Hello students, welcome again on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss about Alexander's Feast poem, which is written by John Dryden. This is the 7th video on this particular topic, Alexander's Feast poem. And in this class, we are going to discuss a remaining stanza of the poem. We already talked about John Dryden's short introduction, short summary of the poem, and some stanza of the poem in our previous video. And in this class, we are going to discuss remaining stanza of the poem. So let's look out the poem's text. Students, आप सबको इतना आइडिया लग गया अभी तक आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे 6 वीडियो देख चुके हैं. आज ये 7th वीडियो है इस पर्टिकुलर टॉपिक एलेक्जेंडर्स फीस्ट पोएम पे कि इस पोएम में क्या चल रहा है. आप सबको आइडिया हो गया है कि ये जो पोएम है ये जॉन ड्राइडन ने लिखी है. उसके अलावा जो एलेक्जेंडर्स फीस्ट है, एलेक्जेंडर ने ये दावत क्यों रखी है, इस दावत में क्या चल रहा है. टिमोथियस नाम का एक जो बार्ड है, एक म्यूजिशियन है बहुत बड़ा, वो अपने गाने को कंपोज कर रहा है और उसके गाने के जो इम्पैक्ट है उसके सॉन्ग का वो किस पे हो रहा है, हमारे एलेक्जेंडर पे हो रहा है. उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं उसके गाने से. सबसे पहले वो जो जोब है उनकी प्रेज़ में गाना गाता है, जो कि क्या है, ऐसा माना जाता है कि एलेक्जेंडर के फादर हैं. ठीक है, क्योंकि एलेक्जेंडर को सन ऑफ गॉड बोला गया है. तो जो जॉब हैं वो गॉड है और एलेक्जेंडर के फादर हैं. उनकी प्रशंसा में फर्स्ट जो सॉन्ग है वो कंपोज किया गया. उसके बाद बेकस की प्रशंसा में किया गया. उसके बाद बेकस कौन है, जो कि वाइन के किंग है, गॉड ऑफ वाइन. उसके बाद किया गया जो हमारे डेरियस हैं, अभी अभी रिसेंटली जो एलेक्जेंडर हैं वो पर्शिया पे वॉन करके आए हैं, अपनी विक्ट्री दिखा कर आए हैं, अपनी जीत हासिल कर आए हैं और किंग डेरियस को हरा कर आए हैं. तो जो टिमोथियस है वो उनको फील करवा रहा है एलेक्जेंडर जब गद्दी पे बैठे हुए हैं कि भाई तू डेरियस को मार कर तो आया है, और जो डेरियस था वो भी एक बहुत बड़ा किंग था, पर तूने क्या ऑब्ज़र्व किया कि उसके लास्ट टाइम में उसके साथ कोई नहीं था. तो वो यहाँ जो है एलेक्जेंडर के मन में पिटी और फियर पैदा करवा रहे हैं. ठीक है, कि दया की भावना और थोड़ी सी डर की भावना पैदा करवा रहे हैं कि जो इंसान जब मरता है तो उसके साथ कोई नहीं जाता है. लास्ट टाइम में उसका क्या, चाहे वो कितना भी हो, मतलब कितना भी बड़ा इंसान हो, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता हो, कितना भी फेमस हो, राजा हो, रानी हो, कुछ भी हो, उनको लास्ट टाइम में जो है अकेले ही जाना पड़ता है. उनके साथ उनके इवन फ्रेंड्स भी नहीं रहते. तो उन्होंने डेरियस के बारे में बताया था. हमने जब अभी तक जो स्टेंजा कवर किया है, मोनार्क मस्ट ओबे, है ना, मोनार्क को भी ओबे होना पड़ता है डेथ के आगे. ठीक है, अब आज के जो हमारा स्टेंजा है उसमें हम बात कर रहे हैं द माइटी मास्टर स्माइल टू सी. आप सब लोग टेक्स्ट में देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा. द माइटी मास्टर स्माइल टू सी. हु इज़ द माइटी मास्टर हियर? माइटी मास्टर इज़ टिमोथियस हियर. सो द माइटी मास्टर स्माइल टू सी. जब उसने पिटी एंड फियर पैदा किया किसके सामने, एलेक्जेंडर के सामने, डेरियस की कहानी सुना कि भाई डेरियस के पास कोई नहीं था जब लास्ट टाइम में एक्सपायर हुआ, वो डेथ हुई उसकी. तो क्या हुआ, एलेक्जेंडर के जो है आंखों से आंसू आने लग गए. टीयर्स बिगन टू फ्लो. हमने जो कल का जो वीडियो था आपका 6 वीडियो, उसमें यही लास्ट पढ़ा था कि एलेक्जेंडर ये सब सुना एलेक्जेंडर ने और उसके आंखों में आंसू आने लग गए. उसको फील होने लग गया कि यार सच में मैंने इतने वॉर लड़े हैं पर मैंने कभी ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं करी, देखा नहीं कि मैंने कितने लोगों को मारा है और लास्ट टाइम में सबका एक ही जैसा जो है डेथ होनी है, किसी के साथ कोई नहीं जाना है. तो ये सब सुन के उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है और वो ऑब्वियस बात है कि ऐसा लग रहा है कि वो इंटॉक्सिकेशन में है, एक नशे में है. ठीक है, अब ये सब देख के अब हमारा स्टेंजा है आज का द माइटी मास्टर स्माइल टू सी. तो माइटी मास्टर ये सब देख के स्माइल कर रहा है. कौन है माइटी मास्टर? या टिमोथियस. उसको लग रहा है कि हाँ मेरे गाने का जो है इम्पैक्ट हो रहा है एलेक्जेंडर पे. दैट लव वॉज इन द नेक्स्ट डिग्री. अब वो कह रहा है अब मुझे शायद अब पिटी और फियर पैदा हो गया, और जिस इंसान में पिटी फियर पैदा हो जाता है वो लव को ज़्यादा अच्छे से फील कर सकता है. पहले इंसान में दया की भावना आएगी, उसके बाद में थोड़ी सी डर की भावना आएगी, और उसके बाद में अगर उसमें प्यार की भावना दी जाए तो वो उसको जल्दी इम्पैक्ट करती है. तो अब टिमोथियस को पता चल गया कि अब एकदम राइट टाइम है कि मैं इसमें प्यार की भावना पैदा करूं. तो ये वो क्या करेगा, प्यार की भावना पैदा करेगा. देखो कैसे. द माइटी मास्टर स्माइल टू सी. माइटी मास्टर ने जब ये सब देखा कि जो एलेक्जेंडर है वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं, इमोशन उनमें जो है रेज हो रहे हैं, तो उसने क्या किया, दैट लव वॉज इन द नेक्स्ट डिग्री, कि अब लव जो है वो नेक्स्ट डिग्री में रहेगा. मीन्स वो अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि वो लव का सॉन्ग कंपोज करें. इट वॉज बट अ किंडर्ड साउंड टू मूव फॉर पिटी मेल्ट्स द माइंड टू लव. वो कह रहे हैं कि इट वॉज बट अ किंडर्ड साउंड टू मूव. अब ये टाइम आ गया है कि मैं अपने साउंड को मूव करूँ, क्योंकि
फॉर पिटी मेल्ट्स द माइंड टू लव। जो पिटी है उसके नियर बाय अभी कौन है, अलेक्जेंडर है, पिटी में है, और पिटी क्या करती है, मेल्ट्स द लव, मेल्ट करती है लव को। तो अब एकदम राइट टाइम है लव को जो है इनकी फीलिंग में लाने का, अलेक्जेंडर की फीलिंग में लाने का। सॉफ्टली स्वीट इन लेडियंट मेजर सून ही सूद हिज सोल टू प्लेजर। सॉफ्टली स्वीट, जो लव है वो बहुत सॉफ्टली स्वीट होता है। इन लेडियंट मेजर सून ही सूद हिज सोल टू प्लेजर, वो जल्दी ही क्या करेगा, सून ही सूद हिज सोल टू प्लेजर, अपनी आत्मा में प्लेजर फील करेगा अगर मैंने इसको लव की फीलिंग इसके मन में ला दी। फिर गाता है वो, वॉर ही संग इज टॉयल एंड ट्रबल। अब वो गा रहा है सॉन्ग, वॉर जो लड़ाई झगड़े हैं, ही संग वो गाता है, इस टॉयल एंड ट्रबल, वो सिर्फ एक हार्ड वर्क का काम है और दुख का काम है। अगर आप युद्ध लड़ते हैं, राजा को अपने गाने में फील करवा रहा है, वॉर ही संग इस टॉयल एंड ट्रबल, बहुत हार्ड वर्क है वॉर में और दुख है, ठीक है। फिर क्या गा रहे हैं, ऑनर बट एन एम्प्टी बबल। ऑनर है बट एन एम्प्टी बबल, सम्मान तो मिलता है अगर आप वॉर जीत जाते हैं। पहली बात है, वॉर जीतने के लिए आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा जो है दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि इतने सिपाही मरते हैं, इतने अपने जने मरते हैं वॉर में। और उसके बाद हो सकता है आपको ऑनर मिल जाए, ऑनर बट इन एम्प्टी बबल। बट ऑनर कैसा मिलेगा, एम्प्टी बबल की तरह। बबल्स आप सबने देखे हैं, साबुन के बबल्स देख लो, कुछ सेकंड में ही वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह का कंपैरिजन करके जो है इसको बताया गया ऑनर को, कि ऑनर जो है वो बहुत टेम्पररी होता है, बहुत फ्यू टाइम के लिए आपके साथ रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऑनर परमानेंट नहीं है। तो आप अगर ऑनर पाने के लिए इतने बड़े बड़े युद्ध लड़ते हैं और लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं और खुद इतनी मेहनत करते हो, तो क्या है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, अकॉर्डिंग टू टिमोथियस। टिमोथियस क्या कर रहा है, अलेक्जेंडर को ये सब गाने के थ्रू बता रहा है। ऑनर बट एन एम्प्टी बबल, नेवर एंडिंग स्टिल बिगिनिंग। ऑनर का जो वॉर है उसका कभी एंड नहीं होना है, नेवर एंडिंग स्टिल बिगिनिंग, इवन शुरुआत होती रहती है उस चीज़ की। पहली बात तो कोई भी चीज़ हम अगर लालच में करते हैं तो लालच कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। हम जितना उसको गेन करेंगे उतना हमें और ज़्यादा गेन करने की मन में आती रहेगी कि नहीं यार ये कर लिया तो मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ, ये कर लिया ये भी कर सकता हूँ। तो ये नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग एंड स्टिल बिगिनिंग, उसकी हमें शुरुआत रहती है, ऐसे लगता है कि वो अभी भी शुरू ही है वॉर, ठीक है। फाइटिंग स्टिल एंड स्टिल डिस्ट्रॉइंग, अभी भी लड़ाई करते रहो, स्टिल डिस्ट्रॉइंग, अभी भी लोगों का नुकसान पहुंचाते रहो, स्टिल चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते रहो, आप लड़ाई करते रहो, डिस्ट्रॉय करते रहो। मीन्स वॉर का कोई मीनिंग नहीं है, वॉर की कोई एंडिंग नहीं है, ठीक है, ये इसका हमेशा बिगनिंग ही रहता है। फिर वो कह रहे हैं, इफ़ द वर्ल्ड बी वर्थ दाई विनिंग, अगर कुछ वर्थ करता है जीतना वर्ल्ड में, भाई ऐसा माना जाता है कि जो ये अलेक्जेंडर थे इन्होंने पूरे वर्ल्ड को जीत लिया, बट इन्होंने जीत के क्या किया, है ना, लोगों का नुकसान किया, है ना, इतने सारे वॉर किए, खुद का नुकसान किया। तो कह रहे हैं, इफ़ द वर्ल्ड बी वर्थ दाई विनिंग, अगर इस वर्ल्ड में कुछ है, वर्थफुल है जीतने के लिए, तो क्या है, थिंक और थिंक इट वर्थ इंजॉइंग। सिर्फ तुम सोचो कि उस वर्थफुल इंजॉय करो इस वर्ल्ड में। इस वर्ल्ड को तुमने जीता, इसमें कितने सारे वॉर किए उसको जीतने के लिए, कितने लोगों को डिस्ट्रॉय किया, खुद को इतना हार्ड वर्क किया, खुद का इतने दुख खुद ने झेले, ठीक है, उसके बाद भी क्या मिला, कुछ नहीं। और अगर तुम्हें कुछ वर्थफुल करना है तो तुम इस वर्ल्ड में एंजॉय करो, क्योंकि वर्ल्ड में और भी बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जिनके साथ तुम एंजॉय कर सकते हो। थिंक ओ थिंक इफ़ वर्थ इंजॉइंग, ठीक है, वो कह रहे हैं तुम सोचो इफ़ वर्थ इंजॉइंग, कि इसमें कुछ वर्थफुल है एंजॉय करने के लायक। ये अलेक्जेंडर को अपने गाने के थ्रू फील करवा रहा है। फिर कह रहा है, लवली थाइज सिट्स बिसाइड दी, तुम दूर क्यों जाते हो, अपने पास ही देखो, तुम्हारे बगल में ही देखो, जो तुम्हारी बिलव्ड है, जो तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हारे बिल्कुल पास में बैठी हुई है। लवली थाइज सिट्स बिसाइड दी, जो लवली थाइज है वो तुम्हारे पास में बैठी हुई है। लवली थाइज सिट्स बिसाइड दी, टेक द गुड एंड गॉड्स प्रोवाइड दी, उसके टेक द गुड, उस चीज़ का, उस चांस का तुम फ़ायदा उठाओ जो तुम्हें गॉड ने प्रोवाइड की है। तुम दूसरी जगह क्यों भटकते फिरते हो खुशी पाने के लिए? अगर तुम्हें खुशी ही पानी है और तुम्हें कुछ वर्थफुल जीवन में पाना है तो तुम दूर क्यों जाते हो? तुम अपने पास में ही देखो, तुम अपने बगल में ही देखो,
लवली थाइज सिट्स बिसाइड यू, बिल्कुल तुम्हारे पास में तुम्हारी बिलव्ड बैठी हुई है। टेक द गुड, इस चीज़ का तुम चांस ले, गुड चांस ले, ये तुम्हारे पास कितना अच्छा समय है जिसका तुम एंजॉय कर सकते हो। द गॉड्स प्रोवाइड दी, जो कि तुम्हें गॉड ने प्रोवाइड किया है। मतलब ऑब्वियस बात है, इतनी ब्यूटीफुल तुम्हें वाइफ दी है और तुम दूर क्यों जाते हो, उसी के साथ एंजॉय करो, उसके पास बैठो। उस मतलब एक तरह से कहने का मतलब है यहाँ कि तुम अच्छी चीज़ों को देखो, अपना लव में अपना टाइम वेस्ट करो, ना कि वॉर में, ठीक है। फिर कह रहे हैं द मैनी रेंट द स्काइज विद लॉर्ड अपलोज, सो लव वॉज क्राउन्ड बट म्यूजिक वॉन द कॉज। अब क्या हुआ, ये सब सुन के, द मैनी रेंट द स्काइज विद लॉर्ड अपलोज, ये सब सुन के जो कोर्ट में क्राउड था, अलेक्जेंडर के दरबार में जो क्राउड था, उन्होंने क्या किया, खूब क्लैपिंग करी, खूब तालियां बजाई, और अब पूरे आसमान में जैसे उनकी तालियों की जैसे गूंज रही है तालियां, ठीक है। द मैनी रेंट द स्काइज विद लाउड अपलॉज, बहुत अपलॉज हो रहे हैं, लाउड अपलॉज, बहुत तेज तालियां बजाई जा रही है लोगों के द्वारा, जैसे ही उन्होंने वो गाना सुना है, लवली थाइज बैठी हुई है आपके पास में, और जैसे कि पूरा आसमान उनकी तालियों की गूंज से भर गया है। फिर कह रहे हैं सो लव वॉज क्राउन्ड बट म्यूजिक वॉन द कॉज, लव वॉज क्राउन्ड, हाँ अब फाइनली लव ने क्राउन पहन लिया है, म्यूजिक वॉन द कॉज, और म्यूजिक ने अपना कारण जीत लिया है। मतलब अब फाइनली अलेक्जेंडर के मन में लव आ गया है, लव ने क्राउन पहन लिया है। फिर देखो द प्रिंस अनेबल टू कंसील हिज पेन, जो प्रिंस हैं वो अनेबल हैं कंसील छुपाने में अपना पेन। द प्रिंस अनेबल टू कंसील हिज पेन गेज्ड ऑन द फेयर, और अब वो अपना दर्द छुपाने में एकदम अनेबल हैं और उन्होंने अपनी वाइफ के पास में देखा, गेज्ड मतलब घूरना, ही स्टेयरिंग ऑन द फेयर, ऑन द फेयर इन द सेंस ही स्टेयरिंग ऑन हिज वाइफ, अपनी वाइफ को स्टेयर कर रहे हैं, घूर रहे हैं, देख रहे हैं। हु कोज्ड हिज केयर, हु कोज्ड जो कि उनकी केयर है, उनका प्यार है, उनकी बिलव्ड है, उसको वो गेज कर रहे हैं, घूर रहे हैं। एंड साइन एंड लुक्ड, साइन लुक्ड एंड लुक्ड, साइन एंड लुक्ड एंड साइन लुक्ड। देखो दीज लाइन्स आर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रेन। रिफ्रेन जो है एक तरह का लिटरी टर्म है, एक लिटरी फिगर है जिसमें लाइन का रिपीटेशन होता है, एंड हियर इज द रिपीटेशन ऑफ द लाइन। देखो एंड साइन एंड लुक्ड एंड साइन एंड लुक्ड एंड साइन एंड लुक्ड एंड साइन अगेन, ठीक है। तो वो बार बार घूर रहे हैं, अपनी वाइफ को देख रहे हैं, साए भर रहे हैं दुख के मारे, ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने इतना ज़्यादा वो इमोशन में आ गई थी, पिटी एंड फेयर पैदा किया था उन जो टिमोथी से उन्होंने अपने गाने के द्वारा, तो उनमें पूरी तरह दुख है, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन में तो वो हैं ही थोड़े थोड़े, और वो सब अपने कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में सोच रहे हैं, तो ये सब वो दुखों से भरे हुए हैं, है ना। इमोशन जो है उनमें आ रहा है, तो वो उस चीज़ को सोच सोच के साय कर रहे हैं। जैसे आपने सबको पता है कि साय क्या करना, साय करना मतलब एक तरह से आहें भर रहे हैं प्यार के मारे और अपनी बिलव्ड को देख रहे हैं। लुक्ड एंड साइड, लुक्ड एंड साइन एंड साइन अगेन, बार बार देखे जा रहे हैं, बार बार देखे जा रहे हैं, जो कि उनके बगल में उनकी बिलव्ड बैठी हुई है उसको। एट लेंथ विद लव एंड वाइन एट वंस ऑप्रेस्ड, और ऐसा लग रहा है उनको देख के, एट लेंथ विद लव एंड वाइन, लव और वाइन दोनों का मिक्सचर जैसे कि काम कर रहा हो, कि उनको देख के ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो नशे में तो है ही, इंटॉक्सिकेशन तो है ही उनमें, वाइन का इम्पैक्ट तो है ही, वाइन के इम्पैक्ट के साथ साथ लव का इम्पैक्ट भी है, तो दोनों का इम्पैक्ट, दोनों का मिक्सचर मिक्स हो गया, और उस अकॉर्डिंग वो जैसे कि अपनी वाइफ को देख रहे हैं। एट लेंथ विद लव एंड वाइन एट वंस ऑप्रेस्ड, वाइन और लव जैसे कि एक ही जगह मिल गए हों, वंस ऑप्रेस्ड। द वेनिस्ड विक्टर संक अपॉन हर ब्रेस्ट, और वेनिस्ड विक्टर, देखो वेनिस्ड विक्टर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच देयर टू अपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड टुगेदर, ठीक है, जहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रख दिया जाता है वहाँ ऑक्सीमोरॉन होता है। ऑक्सीमोरॉन एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है, इस पर भी मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है ऑक्सीमोरॉन टॉपिक पे, आप देख सकते हैं। तो ये भी उससे पहले भी एक ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल आया था इसी पोएम में। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल है वेनिस्ड विक्टर। वेनिस्ड मतलब डिफरेंट हो जाना, विक्टर मतलब जीतना। तो कैसे वो हार गए, जीत के भी वो हार गए, इसका मीनिंग है जीत के भी हार गए। द वेनिस्ड विक्टर संक अपॉन हर ब्रेस्ट, उसके ब्रेस्ट पे, किसके, थाइस के ब्रेस्ट पे। यहाँ पोएट जीत के भी हार गए हैं अपनी बिलव्ड के ब्रेस्ट पे। कहने का मीनिंग ये है
कि वो प्यार में जीत के भी हार गए। मतलब उन्होंने पूरे वर्ल्ड को जीत लिया, सब ठीक है, पर प्यार के लिए वो जीत के भी हार गए। जब वो देख रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं। ये हमारा जो है एक स्टेंजा आज इसमें कंप्लीट हो गया। अब एक स्टेंजा और रहा है, तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, 1 और 2 स्टेंजा आई थिंक। तो आप इस वीडियो को देखें विद टेक्स्ट के साथ देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। और इसके जो बाकी के प्रीवियस वीडियो जो बने हुए हैं सारे 1 बाय 1 आप देखें। और अब शायद इसका जो लास्ट एंड नेक्स्ट वीडियो 8th वीडियो आएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक अलेक्जेंडर फीस्ट पे। मैंने इस पे इतने सारे वीडियो इसीलिए बनाए हैं क्योंकि मैंने एक एक स्टेंजा को ही कंप्लीट किया है ऑलमोस्ट। हो सकता है किसी वीडियो में मैंने 2 स्टेंजा कवर किए हों, बट आप उसको अगर टेक्स्ट के साथ देखेंगे तो आपको सारे स्टेंजा क्लियर हो जाएंगे। टेक्स्ट के साथ ही आपको देखना है कि इसमें क्या चल रहा है अलेक्जेंडर फीस्ट पोएम में। तो एक एक लाइन का आप अच्छे से टेक्स्ट देखें और टेक्स्ट के साथ वीडियो देखें, तब आपको क्लियर होगा। अभी जो कुछ रिमेनिंग स्टेंजाज हैं वो हम हमारे लास्ट एंड 8th वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देखें, कंक्लूजन वही है। और 1 बाय 1 पहले वाले सारे वीडियो देखें। थैंक यू।